कोई याद करा दिया करो यार। किसकी ड्यूटी लगाई हुई मैंने रिकॉर्डिंग याद कराने की? एक की ड्यूटी लगा देते हैं, जयंत की लगाते हैं। तो जयंत तो यार वैसे ही समझ सर मेरे को क्लास में नहीं याद रहती, रिकॉर्डिंग याद रखूंगा। चलो प्राची की लगाते हैं ड्यूटी। प्राची, प्राची। सर मैं कि दूसरी? तुम दूसरी तो बेचारी बोलती नहीं। सर मैं इतना भी नहीं बोलती। हाँ तो मैंने कौन सा पनिशमेंट दिया तुम्हें? बस रिकॉर्डिंग याद करानी है, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो जितना पार्ट अगर किसी का मिस हो गया तो वो तुम समझा देना उसको। सर मेरे साथ एक और की भी लगा दो। शिरवी की। और रिकॉर्ड मोड पे लगा दूंगा। नहीं मैं नहीं, मैं मेरे को सर गर्ल्स की लगाओ, गर्ल्स की, इसको सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। नमन कह रहा है ड्यूटी मेरी लगा दो। ठीक है नमन तुम्हारी। ओके। सर नहीं तो आप ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे लगा दो। ऑटो रिकॉर्डिंग में ना एक्चुअली आगे के कुछ जैसे मिनट्स फालतू में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जरूरत नहीं होती कई बार। तो प्राची एंड नमन। ओके चलो। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे चार्ज की, तो चार्ज यहाँ पे फ्लो करने का चांस ही नहीं है, तो इसलिए चार्ज यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा। चार्ज सेम रहने का मतलब है चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड इन दिस केस। इस केस में चार्ज कंजर्व रहता है, एंड अमोल इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए सेम रहता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, और बैटरी यहाँ पे जैसे बैटरी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो क्योंकि बैटरी के अक्रॉस हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V रहेगा, तो यहाँ इन दो पॉइंट्स के अगर अक्रॉस AB के अक्रॉस V है तो PQ के अक्रॉस भी V ही होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे हमें पता है V है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या रहेगा? V रहेगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये टेबल जो है वो अच्छे से बना लेना कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल रिमेन सेम, कंजर्व्ड या सेम, एंड अगर डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड या सेम। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे हम। चलो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू होता है CV, Q होता है C इंटू V होता है। तो इस केस में V सेम है, इस केस में V इज सेम। कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV है। यहाँ पे इन दोनों को फिल करो जरा, क्या आएगा यहाँ पे बताओ मुझे पहले। डिक्रीज, इंक्रीज, सेम। यहाँ पे यस इट विल डिक्रीज, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे इट विल डिक्रीज। डिक्रीज बिल्कुल। क्यों डिक्रीज? क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है, पोटेंशियल equal to सेम CV रहता है, है। बैटरी कनेक्टेड है। C अगर Yes, डिक्रीज sir. हो गया तो चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? V का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू Q बाय C, वही चीज है सेम। इंक्रीज, Q इज इक्वल टू CV, इंक्रीज, इंक्रीज आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस केस में सेम कौन है? चार्ज। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज जो है वो सेम रहता है। कैपेसिटेंस और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज को इंक्रीज होना पड़ेगा। चमक रही है चीज? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे कौन सा, इधर कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2C, दो फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है, इधर हम कौन सा यूज करेंगे, इधर हम यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इधर ये सेम है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा U C के। तो C डिक्रीज हो रहा है तो U भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। U is directly proportional to C, therefore it decreases। ये समझ आया। इधर हम यूज करेंगे कौन सा, U is equal to Q square by 2C। Q सेम है, इधर चार्ज सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ U is inversely proportional to C। तो C क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो U हो जाएगा इंक्रीज। सिंपल मैथ्स, सिंपल प्रोपोर्शनलिटीज का खेल हो रहा है और कुछ नहीं। चमक रही हैं चीजें। अरे चमक गया, नहीं चमका, चमक गया, ठीक है। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/L। तो यहाँ पे V का क्या है, यहाँ पे V रिमेन्स सेम। तो अगर V सेम है, L क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, L इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि V सेम है। ठीक है, और यहाँ पे इधर इधर सेम रहेगा, बिल्कुल गुड आर्यन, इधर सेम रहेगा क्योंकि इधर V भी इंक्रीज कर रहा है और लेंथ डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, तो V एंड L दोनों इंक्रीज करेंगे, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V/L। V/L की हेल्प से हमने कर लिया है। यहाँ पे V सेम है, L बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। इधर क्योंकि V भी बढ़ गया, L भी बढ़ गया, तो दे विल रिमेन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। सर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है उसके आगे माइनस नहीं आता। अर्षित माइनस क्या बताता है, अर्षित नहीं सर, जो माइनस माइनस आता है, चलो लिख लिया मैंने, माइनस आता है तो माइनस क्या बताता है, क्या बताएगा। डायरेक्शन। तो फिर डायरेक्शन में फर्क क्या पड़ता है हमें इंक्रीज डिक्रीज का। ठीक है सर। डन है, टेबल कंप्लीट है ये। यस सर। ठीक है जी, ओके। तो एक बार अब मॉड्यूल कर लेते हैं डिस्कस।
जियो है नमन, मोबाइल डेटा है। क्यों? हाँ यार, यहाँ पे स्पीड ठीक आती है इसकी। हाँ जी, कैपेसिटर्स, ये क्या कह रहे हैं दक्ष? V और L में अगर अमोल, V और L में अगर L ज्यादा होगा और E कम। अमोल, बात नहीं समझ में आई मुझे, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी जब अमोल डिस्कनेक्टेड थी हमारे पास, तो देखो V और L दोनों चीजें देखनी है हमने। V भी क्या हो रहा था, V भी इंक्रीज हो रहा था, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उसको भी हमने इंक्रीज किया था। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज, ये भी इंक्रीज ये भी इंक्रीज, तो अगर ये भी ट्वाइस हो गया ये भी ट्वाइस हो गया, तो नेट इफेक्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी ट्वाइस हो गया ये भी ट्वाइस हो गया, तो नेट इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सेम रह जाएगा। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में, एक्सरसाइज 0 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट। हम फोर्स कैसे निकालते हैं एक हर एक प्लेट पे? मेरे पास इसके ऊपर सपोज चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज है -Q। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, चलो अब हमें सपोज मान लो इस प्लेट के कारण इसके ऊपर निकालनी है फोर्स, या इस प्लेट के कारण इसके ऊपर निकालनी है, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकाल लेंगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू E। सपोज मैं इसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालेंगे ऑब्वियसली हम सिर्फ फोर्स का, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण, प्लेट के कारण हमें याद है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाय A। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, और हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा हाफ इंटू Q इंटू E। और उसने E क्या दे रखा है? E उसने दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होगी? वो हमने उस दिन निकाली थी, कितनी थी यहाँ पे बीच में? इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थी, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? दिस इज हाफ इंटू Q by epsilon naught into Q by A। दिस इज सिग्मा, तो हाफ इंटू Q by इंटू सिग्मा, Q इंटू E फाइंड करना था, सॉरी, Q इंटू, हाँ, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है E, तो हाफ इंटू Q इंटू E, तो फोर्स। ठीक है, इसको E1 लिख लो, सम डिफरेंट सिंबल। E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट ऑन दी अदर, एंड E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। फर्क पता है दोनों में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑन दी अदर प्लेट
सिर्फ एक प्लेट के कारण लेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स हम दोनों प्लेट्स के कारण लेंगे। सर ब्लर है सर आपकी साइड से। मेरी साइड से ब्लर नहीं है, मेरी साइड से बिल्कुल क्लियर है। दक्ष कम से कम बैठ के तो देख ले लेक्चर। नहीं लिखना कुछ मत लिख, शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को लेट के लेक्चर देखते हुए। सर अभी क्लियर हुई थी स्क्रीन, अब ठीक है। नोट कर लिया? नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 4। दीप क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा, हाँ एक बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में ना, ये ना बच्चों एक स्टार पॉइंट की तरह लिख लो। डोंट ठीक है, एक क्वेश्चन में तो चलो लिखना ही है, बट एक थ्योरी में भी ये नोट करो चीज। थ्योरी में नोट करवा रहा हूँ, लिखो। ये एक्चुअली ना आगे आना था ये चीज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी कराया नहीं था, आगे भी आएगा, ये दोबारा आएगा। अभी लिखवा देता हूँ। स्टार पॉइंट्स नोट करो, 2 हैं, 2 स्टार पॉइंट्स नोट करवाऊंगा इन दी थियरी पार्ट। फर्स्ट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। फर्स्ट स्टार पॉइंट है द वर्क डन बाय द बैटरी in charging a parallel plate capacitor, या in charging a capacitor, not necessarily parallel plate, मतलब किसी में भी, in charging a capacitor is given by देखो बैटरी, मान लो हमने किसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया है किसी बैटरी के साथ। मैं स्क्रीन ये दिखा रहा हूँ, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है C। तो इसको, इस कैपेसिटर को इस बैटरी ने चार्ज कर दिया है, और चार्ज इस पे दे दिया है Q। ठीक है, तो इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा V। तो ऑब्वियसली हमें वर्क डन पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, याद होगा तुम लोगों को। तो ये वर्क डन है बाय द बैटरी। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। यस हरमन, बिल्कुल यू आर राइट। तो वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा, जो हम लिख रहे थे लाइन, द वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज गिवन बाय W इज इक्वल टू QV। ये लिख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, Q को लिख सकते हैं CV इंटू V, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू CV स्क्वायर भी आ गया। ये भी हो गया फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा स्टार पॉइंट लिखेंगे। The potential energy stored in the capacitor is given by the potential energy stored in the capacitor is given by पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर में, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब बैटरी ने कितना काम किया, CV स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी पहुंची,
हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी एनर्जी रह गई, मतलब कैपेसिटर के पास चार्ज एनर्जी वो है हाफ सी वी स्क्वायर। तो बाकी की जो बच गई दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो द रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ heat during charging. The remaining energy, remaining कितनी है, half actually, ठीक है। The remaining half energy is lost in the form of heat during charging of the capacitor. During charging of the capacitor. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब तो बहुत ही क्लियर है क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द वर्क डन बाय द बैटरी, इट इज 1/2, हाफ है। ठीक है, अरे हाँ के ना, ठीक है। Question number 5, 6. Yes, Hardat, we need that laptop. मतलब तुम लोग ना रिप्लाई अब अनम्यूट करना ही छोड़ दिया तुम लोगों ने ना, अनम्यूट करके रिप्लाई करना। सर जरा रिपीट कर दो। मैं नहीं कर रहा। क्यों कर दूं रिपीट? सर थोड़ा काम कर रहा था। वेरी गुड, तू काम करता रहे, रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा सर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 नहीं है, 7, 8, 8th का बी पार्ट। शिरवी 8th के बी पार्ट में देखो, इट्स अ स्फेरिकल कंसेंट्रिक, स्फेरिकल कंसेंट्रिक वाला है ना? हाँ जी सर। तो इसका जो आउटर आउटर जो शेल है उसको तो अर्थ कर दिया, तो आउटर वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आउटर वाले का। आउटर वाले का 0 है। अब Q हमें पता है, दे रखा है। C ऑलरेडी तुमने निकाल लिया ए पार्ट में, तो Q इज इक्वल टू CV लगाओ, वहां से V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल बिटवीन इनर एंड द आउटर स्फीयर। आउटर का 0 है तो इनर का आ जाएगा। जो डेल्टा V है वही V ऑफ द इनर होगा। ओके राहुल, सी पार्ट में कैपेसिटेंस इसकी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कंसेंट्रिक जो स्फेरिकल कैपेसिटर है शेल्स वाला। एक तुम्हें वो भी निकालनी है आइसोलेटेड वाला। आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है राहुल? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल, तो वो वाला यूज करना है तुम्हें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों वो निकाल लेना। ऑब्वियसली जो हमने देखा था ना, कैपेसिटेंस जब हम एक कंडक्टर साथ में और लेके आते हैं तो कैपेसिटेंस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। प्राची, राहुल, इंक्रीज हाँ हो जी जाती सर। है। प्राची, डिक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस जब हम साथ में एक और कंडक्टर लेके आते हैं।
नहीं सर, क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल। तो सी वाला जो है वो आइसोलेटेड पड़ा है तो उसकी ऑब्वियसली कम आएगी। जो 8th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो कंसेंट्रिक वाला है, उसकी ज्यादा आनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। तुम लोग कर के आए हो काम या नहीं करके आए? मतलब रिस्पॉन्स इज लाइक खत्म जैसा रिस्पॉन्स है, काम कंप्लीट है, किया है सर। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1 पार्ट ए। पार्ट ए में से बताओ क्वेश्चन नंबर 1 2। थ्री फोर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हरमन अनम्यूट करो अपने आप को। हरमन, हरमन जो अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है, आगे से ना जिसको डाउट पूछना है अनम्यूट करके पूछेगा। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है हरमन, इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जो हीट वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ड्यूरिंग हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला यूज करना है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 है। अर्षित, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या डाउट है इसमें? सर मेरा पार्ट बी का था, मुझे लगा पार्ट बी डिस्कस करा रहे हो। इसका नहीं है सर डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अमोल क्या डाउट है? सर आंसर से 10 आ रहा है मेरा, पर 100 दिया है। यार बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर चार्ज क्यू। ये हमने क्वेश्चन में से ऐसा किया था, सिमिलर सा क्वेश्चन। तो 1000 इधर 100 नहीं, 1000 1000 है हाँ। 1000 ड्रॉप्स फॉर्म वन बिग ड्रॉप। इनका रेडियस स्मॉल आर है मान लो, इसका कैपिटल रेडियस कैपिटल आर है। इन पे हर एक पे चार्ज क्यू है, तो इधर टोटल चार्ज हो जाएगा 1000 क्यू। चार्ज कंजर्व रहेगा टोटल, एंड टोटल वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे तो मतलब 1000 इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल आर कितना आ जाएगा? 2 आर आ जाएगा, सॉरी 10 आर आ जाएगा। कैपिटल आर कितना आ गया? 10 आर आ गया। ठीक है, और पोटेंशियल हमें फाइंड क्या करना है? द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज लार्जर देन द पोटेंशियल का रेशियो निकालना है। तो Q इज इक्वल टू CV लगा दो। तो अगर कैपिटल आर 10 टाइम्स है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0r। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो C2 है दैट इज 10 टाइम्स C1, है ना। इसको इसको भी R1 R2 ले लेते हैं, थोड़ा 1 2 से क्लैरिटी रहेगी। R2 इज 10 टाइम्स R1, जिसके कारण मेरे पास आया C2 इज 10 टाइम्स C1 एंड Q2 इज इक्वल टू कितना? Q2 और Q1 में हर एक में अगर इस पे चार्ज Q है तो यहाँ पे 1000 टाइम्स हो जाएगा इस पे। ठीक है, हर एक पे चार्ज Q1 है इस पे,
और इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स Q1। अब मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं Q इज इक्वल टू CV करके। ठीक है अमोल? ठीक है सर, अब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 9। 9th में 10th भी है। 9th में 2 मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई हमें दे रखे हैं, चार्जेस दे रखे हैं, दे आर जॉइंड बाय अ मेटल वायर द फाइनल चार्ज इन द स्मॉल स्फीयर। इसमें भी यार वही करना है अमोल, सेम चीज करनी है। याद है हमने क्या किया था? दो, अगर यहाँ पे तो दोनों स्फीयर्स हैं, तो अगर दोनों स्फीयर्स को किसी वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमें कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। तो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। इनिशियल वोल्टेज थी माइनस ना, इनिशियल चार्ज, इसका चार्जेस दे रखे हैं Q1 एंड Q2, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और इसको बोल सकते हैं Q1 Q2 की वैल्यू दे ही रखी है हमें, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 टोटल करके दोनों का, इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं C1V प्लस C2V, विच इज C1 प्लस C2 इंटू V। तो कॉमन पोटेंशियल मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड C1 प्लस C2। C1 इज, C का फॉर्मूला लगाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मेरे पास R1 है, R2 है, उससे मेरे पास C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, मेरे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर मेरे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया तो मैं Q1 डैश निकाल सकता हूँ विच इज C1V एंड Q2 डैश निकाल सकता हूँ विच इज C2V। इज दैट क्लियर अमोल? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में conducting sphere is charged, another uncharged sphere is allowed to touch for some time, after that the spheres are separated and the surface charge density। इसमें क्या दिक्कत है अर्शिता, अर्पिता, शिरवी, क्या गड़बड़ है इसमें? सेम चीज है, सर सेम फंडा। आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। क्या सर आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है? यस सर। इसमें भी अर्शित को तो चलो समझ में आ गया, सेम फंडा करना है, इसमें भी सेम चीज है। एक इस पे चार्ज था Q1, दूसरे पे चार्ज था 0, इसका कैपेसिटेंस कुछ होगा C1, इसका कैपेसिटेंस होगा C2, दोनों को टच कर दिया या दोनों को वायर से ज्वाइन कर दिया, एक ही बात है, काम वही है दोनों का, चार्ज ट्रांसफर कराना। तो चार्ज इधर से इधर भागेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 मेरे को दे रखा है, नहीं दिया हुआ, मान लो कुछ है, Q1 है, चलो Q1 ही ले लेते हैं, ये 0 है, Q2 इज 0, प्लस इसको लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, Q1 दे रखा है मेरे पास, दिस इज 10 मिली कूलम इंटू 10⁻³ कूलम इज C1 प्लस C2 इंटू V, राइट? मेरे पास C1 C2 भी मैं निकाल सकता हूँ,
सी का फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको कैलकुलेट तो खुद ही करना पड़ेगा अर्पिता, आई विल नॉट सॉल्व दी होल प्रॉब्लम हियर, ठीक है। वहां से मेरे पास कॉमन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटीज की रेशियो निकालनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है अर्पिता? चार्ज अपॉन एरिया। हाँ, तो Q1 बाय रेशियो निकालनी है तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालना है। तो Q1 बाय R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 बाय R2 स्क्वायर। Q1 बाय Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। This is dash dash actually. अर्षित माइक म्यूट करो अपना। एक्चुअली में ना यहाँ पे डोंट फाइंड दिस क्यू, हमें रेशियो निकालनी थी। आई जस्ट रेड इट नाउ। हमें रेशियो निकालनी है ना, तो Q1 डैश क्या आएगा? C1 इंटू वी डिवाइडेड बाई ये आएगा C2 इंटू वी इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। वी उड़ेगा एंड कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। दिस इज R1 बाय R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आएगा? R2 बाय R1।